भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की हॉटलाइन पर हुई बात। उधर बीजेपी का दावा, ऑपरेशन सिंदूर को राफेल विमान ने किया सफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पड़ोसी मुल्क ने भी जवाबी हवाई हमले किए, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार शाम सीज फायर पर फैसला हुआ, जिसके बाद अब हालात सामान्य हैं। इस बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमा पार से हुई गोलीबारी में मारे गए जाकिर हुसैन के परिजनों से खीरी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मुआवजा दे दिया है, बाकी प्रशासन को जो करना है वह जल्द करेगी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी पायलट ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित वापस लौटे। आज दिन में 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बात होनी है, जिसके बाद 2:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डीजीएनओ नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एएन प्रमोद, डीजीएओ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ब्रीफिंग करेंगे। भारत पाकिस्तान के सीज फायर का असर जम्मू कश्मीर समेत बॉर्डर से सटे अन्य इलाकों में रविवार की रात देखने को मिला। भारत पाक के संघर्ष और सीज फायर की घोषणा के बाद रविवार रात गोलाबारी या गोलीबारी की घटना नहीं हुई, जिसने सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने चैन की सांस ली। इस बीच सेना ने भी दावा किया कि शांति बहाल है। भारतीय सेना ने सोमवार को बताया है कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में बीती रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। किसी घटना की खबर नहीं आई। हाल के दिनों में यह ऐसी पहली रात रही जो सुकून में भी जम्मू शहर में स्थित शांत और स्थिर दिख रही है। रात के दौरान ड्रोन गतिविधि, गोलीबारी या गोलीबारी की कोई खबर नहीं मिली। वहीं सीज फायर के बाद श्रीनगर के बाजार में लोगों की दिनचर्या सामान्य हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर फैसले के बाद इंडियन आर्मी ने बड़ा अपडेट दिया है। सेना ने बताया कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अन्य इलाकों में बीती रात काफी हद तक शांति रही। किसी भी तरह की उकसाने वाली कार्रवाई की सूचना नहीं है। बीती रात हाल के दिनों में पहली शांतिपूर्ण रात रही। भारतीय सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए थे IC-814 विमान के अपहरण और पुलवामा हमले में शामिल थे। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसे भारत ने विफल कर दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हुआ, साथ ही LOC पर भी गोलाबारी हुई। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते उस समय तनावपूर्ण हो गए जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का फैसला किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। एक सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। भारत ने हवाई हमले करके इन ठिकानों को निशाना बनाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएल न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।